ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस में हम एचपी एजुकेशन के माध्यम से राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। राजस्थान के भूगोल में हमने कल नया चैप्टर प्रारंभ किया था जिसमें हमने राजस्थान के खनिजों को देखा था। कल हमने राजस्थान के खनिजों का वर्गीकरण किया था अंत में, और मैंने बताया था कि खनिजों के वर्गीकरण से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्गीकरण में हमने देखा था हमसे प्रश्न कौन सा खनिज अधात्विक, कौन सा खनिज धात्विक। जैसे एक बार पूछा गया था निम्न में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज है, जिसमें उत्तर था अभ्रक। तो धात्विक अधात्विक खनिजों से संबंधित प्रश्न पूछ ले। या एक बार पूछा हुआ था एग्जाम में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है या नहीं। तो इस तरीके के प्रश्न यदि पूछे जाए कि रासायनिक खनिज, जीवाश्म खनिज, ऊर्जा खनिज, आणविक खनिज, धात्विक या अधात्विक खनिज, तो उसका कल हमने अध्ययन किया था एक चार्ट के माध्यम से। तो वहाँ से यदि प्रश्न पूछा जाए तो हमने जो चार्ट बनाया था या पिछली कक्षा थी, आप उसका वीडियो देखकर उसके आंसर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट, आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और एक एक खनिज को विस्तार से अध्ययन करेंगे। विस्तार से अध्ययन से करने से पूर्व हम देख लेते हैं खनिजों के बारे में। खनिजों के बारे में हम देख लेते हैं। यदि हमें कोई चट्टानों से पूछ ले, क्योंकि रीट के एग्जाम देने वालों में से उनके सिलेबस में चट्टान भी है सिलेबस में और खनिज भी है, तो हम यदि हमसे खनिज और चट्टान जोड़कर पूछ ले, निम्न में से कौन सा खनिज आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है या रवेदार चट्टानों में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा खनिज परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान में पाया जाता है, या निम्न में से कौन सा खनिज कायांतरित चट्टान का भाग है, तो इस तरीके के प्रश्न यदि पूछ लिए जाए, या फिर हमें क्षेत्र से पूछ लिए जाए अरावली क्षेत्र निम्न में से कौन सा खनिज है, या फिर निम्न में से कौन सा खनिज है वो दक्षिण पूर्वी पठार का, या फिर निम्न में से कौन सा खनिज हमारे पश्चिमी मरुस्थल का है, तो उनसे संबंधित प्रश्नों को हम मानचित्र के माध्यम से पढ़ते हैं और आगे एक एक खनिज को विस्तार से देखेंगे। देखते हैं हम खनिजों के बारे में। तो हम खनिजों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कहाँ के खनिज? राजस्थान के खनिज। देखिए खनिजों के बारे में सबसे पहले हम मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पर हम चट्टानों को भी देख लेंगे। हमने राज्य के पश्चिमी भौतिक प्रदेश को पढ़ा था। यह पश्चिमी भौतिक प्रदेश है जो 33 सागर के 33 सागर के पीछे हटने से निर्मित हुआ था। इस 33 सागर के पीछे हटने से निर्मित हुआ था, इसलिए यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ये बीच की श्रृंखला हमने पढ़ी है। यह जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे तो हमने पढ़ा था ये राजस्थान के लगभग मध्य में, ये क्या है? राजस्थान के मध्य में अरावली है। तो हमने पढ़ा था राजस्थान के मध्य से जो अरावली है, ये अरावली है वो कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टानों को ही कहते हैं हम प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक चट्टान, यह चट्टान कैसी होती है? रवेदार चट्टान होती है। रवेदार चट्टान, कैसे भी प्रश्न पूछ ले हमें तो रवेदार चट्टान। और यहाँ पर कौन सा पत्थर ज्यादा पाया जाता है? ग्रेनाइट। तो देखेंगे हम यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाए। राज्य में जो आग्नेय चट्टानों से प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे तो क्या पूछ सकते हैं? यहाँ पर कौन से खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं? धात्विक खनिज। आपसे एग्जाम में पूछे धात्विक खनिज सर्वाधिक किस भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? अरावली में। धात्विक खनिज के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाए धात्विक खनिज हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? अरावली श्रृंखला में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज कौन से हैं उनके बारे में हमने कल चर्चा की थी, फिर भी देख लेते हैं। देखो इस क्षेत्र में हम देखेंगे यहाँ पर क्या पाया जाता है? तांबा। क्या पाया जाता है? तांबा। झुंझुनू, सीकर, इस वाले क्षेत्र में क्या है? तांबा। और आगे देखें इधर तो क्या है? टंगस्टन। हम एक एक की चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ देख रहे हैं। यहाँ पर देखें तो जयपुर में देखेंगे तो क्या है? लौह अयस्क। और यहीं पर उदयपुर में देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं? सीसा, जस्ता, और इन्हीं के साथ में क्या प्राप्त होती है? चांदी। देखें तो ये अरावली की श्रृंखला में उत्तर से दक्षिण अगर कैसे प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लिए जाए तो इस भूभाग में देखें हम तांबा। देखें तांबा के लिए हम देखेंगे खेतड़ी है, खोदरीबा है। हमारे पास ये किसके लिए जाने जाते हैं? तांबे के लिए जाने जाते हैं। टंगस्टन, डेगाना, नागौर। आगे और पढ़ेंगे हम रेवत की पहाड़ियाँ हैं ना। बाकी मुख्य रूप से कौन है? डेगाना, नागौर है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी आगे। और ये लोहा इसका कहाँ पर है? जयपुर, मोरिजा, बानोल है ना। एक क्षेत्र की बात करें अभी मुख्य। नेक्स्ट देखेंगे उदयपुर में, तो उदयपुर राजसमंद इस वाले क्षेत्र में क्या है? सीसा, जस्ता, चांदी। तो यह सभी किस चट्टानों में मिलता है? आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान, या फिर इसको कहते हैं रवेदार चट्टान। इन चट्टानों, और ये कहाँ पर हैं सभी चट्टानें? अरावली श्रृंखला में, राज्य के मध्य में मिलने वाले खनिज हैं। तो राज्य में सबसे ज्यादा ये सभी खनिज कैसे हैं? खनिज हैं धात्विक खनिज।
कल हमने चर्चा की थी खनिजों की, तो यह सब खनिज कैसे हैं? धात्विक खनिज। तो ये सारे खनिज धात्विक खनिज अरावली श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाए कि राज्य में धात्विक खनिज पाए जाते हैं तो कौन सी श्रृंखला में? अरावली में। नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्य के पश्चिम में। राज्य के पश्चिम में देखें, यह हमारा कौन सा भाग है? मरुस्थलीय भाग है। यह मरुस्थलीय यानी कि थार का मरुस्थल है। यहाँ पर ये कौन सी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान है यहाँ पर? अवसादी चट्टान। और इन अवसादी चट्टानों में क्या मिलता है? जीवाश्म खनिज। जीवाश्म खनिज कल हमने चार्ट में पढ़ा था। जीवाश्म खनिज यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो ये आपसे पूछा जाए ये कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान न मिले तो क्या मिल सकता है आपको? परतदार चट्टान। तो चट्टानों में हमने देखे चट्टानें 3 प्रकार की होती है, जिसमें हमने 2 प्रकार देख लिए। एक कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। इसे क्या कहते हैं? आगे देख और आए तो प्राथमिक चट्टान या रवेदार चट्टान। दूसरा हमने पढ़ा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को ही क्या कहते हैं? परतदार चट्टान। तो परतदार चट्टान या अवसादी चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? राज्य में जीवाश्म खनिज। और कहां पर? राज्य के पश्चिम में मरुस्थल में। यदि प्रश्न यहां से लेंदी इस प्रकार का कोई पूछा जाता है। नेक्स्ट होती है कायांतरित चट्टान। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान वो क्या है कि ताप दाब यानी भौतिक रासायनिक क्रियाओं के कारण हमारी प्राथमिक या आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान क्या कर देती है? अपनी काया बदल देती है या अपना रूप परिवर्तित कर देती है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान की बात करें, जैसे एक चट्टान है चूना पत्थर। चूना पत्थर है वो अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान है। और वो अपना रूप बदल देती है, अपनी काया बदल देती है। और वो किस रूप में बदल जाती है? संगमरमर में बदल जाती है। तो चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान। जबकि अवसादी चट्टान ही अपना रूप बदल देती है, काया बदल देती है, यानी रूपांतरित या कायांतरित हो जाती है। तो वो क्या कहलाता है? संगमरमर कहलाता है। और संगमरमर कौन सी चट्टान हो गई? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो एग्जाम में पूछ ले संगमरमर है तो संगमरमर क्या है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो इस प्रकार के एक चट्टान होती है हमारी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जैसे हीरा है, हीरा भी क्या है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। वो कोयले का श्रेष्ठतम रूप होता है, उसे क्या कहते हैं? हीरा कहते हैं। तो इस प्रकार हमसे चट्टानों से संबंधित चीजें पूछी जाए तो 2 चट्टानों से पूछी जा सकती हैं, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। किससे? राजस्थान के संदर्भ में। ज़्यादा डीप जो कायांतरित या रूपांतरित आएगा, निम्न में से कौन सी रूपांतरित या कायांतरित है? वो खनिज वाले भाग से आएगा। और वो कौन से एग्जाम में पूछा जाएगा? रीट में। रीट के सिलेबस में चट्टान स्पेशल दे रखा है, वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि स्लेट क्या है? कौन सी चट्टान है? स्लेट का कायांतरित रूप क्या है? तो शिष्ट है। ऐसे प्रकार के गैब्रो का सर्पेंटाइन है। या चूना पत्थर का क्या है? संगमरमर है। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो वो हम रीट से संबंधित होगा, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे खनिज तो उसको विस्तार से देखेंगे। वही राजस्थान के संदर्भ में हमसे 2 चट्टानों के बारे में पूछा जा सकता है, एक आग्नेय चट्टानों के बारे में और दूसरा कौन सी चट्टानों के बारे में? अवसादी चट्टानों के बारे में। तो इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले लें आप। अब हम एक एक अयस्क की बात करते हैं। मैप में भी देख लेते हैं हम और फिर विस्तार से भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारा राजस्थान का मुख्य खनिज है, जिसके बारे में प्रत्येक एग्जाम में लगभग जहां पर टॉपिक खनिज है वहां पर पूछने का मुख्य आधार होता है, वो है लौह अयस्क को। लौह अयस्क मैंने पूर्व की कक्षा में बताया था, यह किसी भी देश, राष्ट्र, राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण खनिज है, क्योंकि यह आधारभूत खनिज है। क्योंकि हमने देखा होगा हमारे दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक में प्रत्येक एक वस्तु जो काम में आती है दैनिक जीवन में, वो कहीं ना कहीं किससे बनी हुई होती है? लोहे में। एक सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरी तक कहाँ से बनी हुई थी? लोहे से। इसलिए लौह अयस्क किसी भी राज्य या देश के विकास में महत्वपूर्ण होता है। राज्य में सामान्यतः बात करें तो लौह अयस्क क्या है? कमी पाई जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर लौह इस्पात के कारखाने नहीं हैं। वर्तमान में प्रयासरत हैं यहाँ पर स्थापित करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या नहीं है? लौह अयस्क भी नहीं है और इसके लिए आवश्यक कोयला भी नहीं है। तो हम देखें लौह अयस्क फिर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम देखते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ी खान है, वो सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? मोरिजा बानोल। और मोरिजा बानोल का संबंध कहाँ से है? जयपुर से। मोरिजा बानोल कहाँ पर है?
जयपुर। तो हम पहला खनिज पढ़ रहे हैं लौह अयस्क, और लौह अयस्क में हमने क्या देखा है, सबसे पहला क्षेत्र हमारा कौन सा है, मोरिजा बानोल। नेक्स्ट बात करते हैं मोरिजा बानोल का संबंध कहां से है, जयपुर से। नेक्स्ट लौह अयस्क में देखते हैं हम नीम का थाना, नीम का थाना, और नीम का थाना कहां पर है, सीकर में। नीम का थाना कहां पर है, सीकर में। नेक्स्ट देखते हैं निमला रायसेना, निमला रायसेना, और निमला रायसेना कहां पर है, दौसा में। फिर देखते हैं हम निमला रायसेना के बाद में थूर हुंडेर, थूर हुंडेर, ये भी इंपॉर्टेंट है। थूर हुंडेर पूछा जाता है एग्जाम्स में, थूर हुंडेर या थूर की पाल। एक मांडो की पाल पढ़ेंगे, ये क्या है, थूर की पाल या थूर हुंडेर, और ये कहां पर है, उदयपुर में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोरिजा बानोल, लौह अयस्क में अगर एक ही याद रहता है तो, और कहां पर है ये, जयपुर में। और बाकी की जगह है हमारे पास नीम का थाना सीकर, मोरिजा बानोल जयपुर, निमला रायसेना दौसा, थूर हुंडेर या थूर की पाल उदयपुर, और अभी ये पूर्व तिरंगा, पूर की पहाड़ियां भी कहते हैं इसको, पूर्व तिरंगा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। और ये कहां पर है, भिलवाड़ा में। यही भिलवाड़ा में जिंदल कंपनी द्वारा लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया जा रहा है। तो पूर्व तिरंगा का संबंध कहां से है, या पूर्व की पहाड़ियों का संबंध कहां से है, भिलवाड़ा से। जबकि ये क्या है, थूर की पाल है ना। थोड़ा सा आप देख लें और नोट कर लें, मैप बना रहे तो मैप बनाकर देख लें। हमने सभी चीजें देख ली। निश्चित यदि लौह अयस्क पूछना है तो आपको इनमें से ही मिलेगा। किसी भी प्रकार का लौह अयस्क से संबंधित प्रश्न पूछना है तो इसमें से मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलें आगे। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा की बात करें भंडार कहां पर मिलते हैं तो निमला रायसेना में। सबसे ज्यादा जो भंडार है वो कहां पर है, निमला रायसेना में। जबकि उत्खनन कहां होता है, जयपुर में। उत्खनन कहां पर होता है, जयपुर में। जबकि भंडार कहां पर मिलते हैं तो भंडार कहां पर है, निमला रायसेना में। आगे चले नेक्स्ट खनिज की ओर। नेक्स्ट खनिज देख लेते हैं हम। लौह धातु में ही हमारे यहाँ पर क्या पाया जाता है, मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में आपको बांसवाड़ा जिला याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या याद रखना है आपको, बांसवाड़ा जिला। जिले के अलावा भी पूछे जाते हैं, जैसे अभी चर्चा रहा है, मैंने कल भी कहा था, परसों के पेपर में आया था, किसको लेकर, मैग्नीज को लेकर। यहाँ पर एक समस्या बनी हुई है, मैग्नीज को क्या नहीं मिला हुआ है, पट्टे नहीं मिले हुए, पट्टे आवंटन नहीं हुए इसके खनन के लिए। तो इस यहाँ से ये, क्योंकि ये महत्वपूर्ण खनिज है, लौह इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है, इसके अलावा रसायन उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है, और इस यहाँ के पट्टे नहीं है। जबकि यहाँ सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहाँ निकटतम क्या पड़ता है, कुशलगढ़ के निकटतम गुजरात पड़ता है। तो यहाँ से अवैध तरीके से इसका खनन होता है, और ये कहाँ चला जाता है, निकट के राज्यों में इसको निर्यात कर दिया जाता है। सुर्खियों में रहता है इसके अवैध कारोबार को लेकर, और इसके लिए जाना जाता है मैग्नीज। और ये कैसी धातु है, हमने कहा था यह धात्विक खनिज है, जिसमें किसमें आती है, लौह धात्विक खनिजों में आती है। और इसमें देखें तो जिला देखें तो कौन सा जिला है यहाँ पर, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा जिले की यदि क्षेत्र पूछे जाए, आपको खाने पूछी जाए कहाँ पर हो सकते, तो कालाखुटा, कालाखुटा, सागवा, सागवा के बाद में है लिलवानी। अगर छोटे क्षेत्र आए तो क्या आएंगे, कालाखुटा, सागवा और लिलवानी का संबंध किससे है, तो किससे है, हमारे मैग्नीज से। और जिला पूछा जाए तो कौन सा है, बांसवाड़ा है। यदि बड़े क्षेत्र दे तो बड़े क्षेत्र तो सब जानते हैं, यहाँ पर क्या आ सकता है, कुशलगढ़, कुशलगढ़, सज्जनगढ़। इस कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ के बीच सर्वाधिक पाया जाता है बागीदोरा, बागीदोरा। बागीदोरा के बाद में नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर है तलवाड़ा, तलवाड़ा। इन सभी क्षेत्रों में, ये बड़े क्षेत्र आए तो ये आएंगे, और खदानों के क्षेत्र आएंगे तो ये तीनों आएंगे। कालाखुटा, सागवा और लिलवानी का संबंध किससे है, यदि बड़े क्षेत्र दिए तो कुशलगढ़, सज्जनगढ़, बागीदोरा और तलवाड़ा। निम्न में से किस खनिजों के लिए जाने जाते हैं, तो किस खनिज के लिए जाने जाते हैं, मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। नवीन अगर खनन नीति आती है तो निश्चित यहाँ पर पट्टे मिलेंगे, और एक मुख्य क्षेत्र हो जाएगा, किसको लेकर, मैग्नीज को लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट खनिज लेते हैं हम। लौह धातुओं में हमारे यहाँ पर जो खनिज है वो है टंगस्टन। तो नेक्स्ट हम खनिज देखते हैं, टंगस्टन के बारे में देखते हैं। टंगस्टन एक महत्वपूर्ण खनिज है।
इसका उच्च गलनांक होने के कारण इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। जिससे आपने देखा होगा जो पुराना हमारा बल्ब आता था जिसमें एक पतला सा तार होता था, जो जितनी अधिक ऊष्मा दी जाए उतना अधिक फैलता था और जिससे हम क्या प्राप्त होती थी, ऊष्मा प्राप्त होती थी, या हम जिसको कहें हमें उजाला या प्रकाश प्राप्त होता था। हीटर देखे होंगे आपने, हीटर में जो तार आते हैं किसके होते हैं, टंगस्टन के बने हुए होते हैं। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन के लिए राजस्थान में एक महत्वपूर्ण जगह है, सब जानते हैं, डेगाना नागौर। यहाँ डेगाना नागौर में ही राजस्थान टंगस्टन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया था, आरटीडीसी जिसको कहा जाता है, राजस्थान टंगस्टन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया था। यही यहाँ उत्खनन का काम करती है। भारत की एकमात्र टंगस्टन उत्पादन खान कहाँ पर है, डेगाना नागौर में है। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका उत्पादन बंद के बराबर है, क्योंकि जो आयातित टंगस्टन है वो हमारे उत्पादित टंगस्टन से क्या है, सस्ता है, जिस कारण हम इसका उत्पादन नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट खनिज देख रहे हैं हम, कौन सा खनिज है हमारे पास, टंगस्टन। टंगस्टन के लिए जो जाना जाता है क्षेत्र, ये कौन सी धातु है, धात्विक खनिज है, और किसमें है, लौह खनिजों में, है ना। यहाँ पर देखें टंगस्टन के लिए कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है, डेगाना नागौर। डेगाना नागौर का संबंध किससे है, टंगस्टन से है। और यहाँ पर 1974 में आरटीडीसी, ये वो वाला आरटीडीसी नहीं है, ट्रैवल वाला नहीं, ये आरटीडीसी क्या है, राजस्थान टंगस्टन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, कब, 1974 में। तो हमारा डेगाना का संबंध किससे है, तो डेगाना का संबंध टंगस्टन से। आगे बात करते हैं और इसी खनिज की, टंगस्टन की, तो टंगस्टन अन्य जिलों में भी पाया जाता है, जिसकी बात करें हम, सेवरिया, पिपलिया व बिजाथल क्षेत्र है यहाँ पर अजमेर और नागौर के बीच में। सेवरिया, पिपलिया व बीजाथल, सेवरिया, पिपलिया व बीजाथल, ये कहां पर है, अजमेर व नागौर के मध्य। अजमेर व नागौर दोनों में से एक जिला आएगा, या फिर दोनों दे रखे हैं तो अजमेर व नागौर के मध्य में सेवरिया, पिपलिया व बीजाथल, इनका संबंध भी किससे है, टंगस्टन से। एक और क्षेत्र नया मिला है, वो है बाल्टा क्षेत्र, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टंगस्टन को लेकर। बाल्टा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, बाल्टा या बाल्दा क्षेत्र मिलेगा आपको, बाल्टा, और ये कहां पर है, सिरोही में। सबसे महत्वपूर्ण, डेगाना के बाद यदि प्रश्न पूछे जाए तो कौन सा पूछा जा सकता है आपको, बाल्टा क्षेत्र। यहां पर क्या है, सर्वाधिक भंडार मिले हैं। किसके सर्वाधिक भंडार मिले हैं, टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार मिले हैं। तो इस प्रकार हमारा तीसरा खनिज हमने देखा धात्विक खनिजों में, टंगस्टन के बारे में। तो ये हमारे धात्विक खनिज थे, और धात्विक खनिज हमारे राज्य में 3 पाए जाते हैं, क्रोमियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम वगैरह हमारे राज्य में नहीं पाए जाते। तो हम धात्विक खनिजों में अलोह धातु हमने 3 पढ़ी जो राजस्थान से संबंधित हैं। एक स्वयं लोएस्क के बाद में मैग्नीज के बाद में टंगस्टन। लोएस्क की बात करें, मैंने एक चीज बताना भूल गया, राजस्थान में लोएस्क की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में जो लोएस्क है वो हेमेटाइट किस्म का लोएस्क मिलता है। लोएस्क 4 किस्म का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोराइट। कितने किस्म का होता है, 4 किस्म का होता है। और राज्य में कौन सा मिलता है, हेमेटाइट किस्म का लोएस्क मिलता है। लोएस्क की बात कर रहे हैं। टंगस्टन की बात करें, इसका जो एस्क होता है उसको कहते हैं वुल्फ्रेनाइट। किसका एस्क है, टंगस्टन का अयस्क है। वुल्फ्रेनाइट या वुल्फ्रोनाइट मिलेगा आपको। ये किसका अयस्क है, तो टंगस्टन का अयस्क है। यानी कि रॉ मटेरियल मिलता है उसको क्या कहते हैं, वुल्फ्रेनाइट मिलते हैं। इसको शुद्ध करना पड़ता है, आसवन विधि द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है, और इससे क्या प्राप्त करते हैं हम, टंगस्टन प्राप्त करते हैं। तो ये हमने देखा हमारा महत्वपूर्ण खनिज। नेक्स्ट कौन सा था, टंगस्टन, क्योंकि भारत की एकमात्र टंगस्टन खान कहाँ पर है, डेगाना नागौर में है। तो डेगाना नागौर तो हमेशा से प्रश्न पूछते हैं, इससे संबंधित नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो सकता है, बाल्टा सिरोही। या फिर राजस्थान टंगस्टन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कहाँ की गई है, ऐसा प्रश्न पूछ ले वापस से, तो कौन हो गए, डेगाना नागौर में। कब की गई, तो 1974 में की गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं हमारे राज्य में अलोह धातु की तरफ।
धात्विक खनिज को हमने दो भागों में बांटा था, लौह और अलोह। लौह हमने पढ़ लिए, अब हम देखेंगे हमारे राज्य में मिलने वाले कौन से खनिज, धात्विक खनिजों में अलोह खनिज। अलोह खनिज में हम देख लेते हैं, सबसे पहला हमारे पास सीसा जस्ता, इंपॉर्टेंट खनिज है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता है वो दोनों साथ में मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज कहा जाता है। सीसे जस्ते को क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज। और सीसा जस्ता के साथ में अयस्क के रूप में क्या प्राप्त होती है, चांदी भी प्राप्त होती है। तो सीसा जस्ता और यहाँ पर ही साथ में क्या देख लेंगे हम, चांदी, सिल्वर अयस्क के रूप में प्राप्त होती है, जबकि सीसा जस्ता वो साथ में प्राप्त होते हैं और इनको क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज। तो जुड़वा खनिजों का संबंध किससे, सीसा जस्ता से। और इनके अयस्क को कहा जाता है गेलेना। गेलेना क्या है, तो अयस्क जो मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, उसको क्या कहते हैं, गेलेना कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, अयस्क है। शुद्ध रूप सीसा जस्ता हो जाता है, जबकि रॉ मटेरियल के रूप में क्या कहलाता है, यह गेलेना कहलाता है। तो हम सीसा जस्ता देख लेते हैं। सीसा जस्ता हमने कहा ये राज्य के दक्षिणी भाग में, अरावली की दक्षिणी श्रृंखला में पाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ पर, उदयपुर के आसपास के जिलों में। देखिए सीसा जस्ता का जो सबसे पहली खान के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है, जावर मोचिया। और जावर मोचिया का संबंध कहाँ से है, उदयपुर से है। जावर खान या जावर मोचिया, इसका संबंध कहाँ से है, उदयपुर से है। यहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा, जो वर्तमान में वेदांता ग्रुप के अधीन है, इनके द्वारा यहाँ से खनन किया जाता है। हम देखेंगे उद्योग वगैरह हम पढ़ेंगे, तो अभी हम खनिज पढ़ रहे हैं। तो जावर मोचिया का संबंध कहाँ से, उदयपुर जिले से। उदयपुर से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर देखें राजसमंद में है राजपुरा दरीबा। इसको थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा देखें, राजसमंद में कौन सा है, राजपुरा। राज का राज से ही याद रखना है, राजपुरा दरीबा यह कहाँ पर है, राजसमंद। थोड़ा सा इस तरफ देखें हम तो यहाँ पर जो क्षेत्र है वो है भीलवाड़ा का है और उसका नाम है रामपुरा आगुचा। थोड़ा सा राजपुरा और रामपुरा आपको दिक्कत करें, इसलिए ध्यान रखना है, रामपुरा आगुचा और यह भीलवाड़ा में है। जो रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में है, यहाँ का जो जिंक सीसा जस्ता है वो जिंक स्मेल्टर चंदेरिया में जाता है, जबकि राजपुरा दरीबा और जावर मोचिया का कहाँ आएगा, उदयपुर में देबारी में स्थित जिंक स्मेल्टर में आएगा। तो यहाँ से संबंध, अभी तो खनिज याद कर लो आप, जब उद्योग पढ़ेंगे तब देखेंगे। रामपुरा आगुचा कहाँ पर है, तो यह भीलवाड़ा में है, जबकि राजपुरा दरीबा का संबंध कहाँ से है, तो यह राजसमंद से है। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ देखिए, हम पूर्व की ओर भी यह खनिज मिलता है। पूर्व की ओर यहाँ पर है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सर्वाधिक भंडार मिले हैं, चौथ का बरवाड़ा। और ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक भंडार, इसलिए चौथ का बरवाड़ा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक हमने पढ़ा था बरवाड़ा, ये ऊंची चोटी में पढ़ा था बरवाड़ा, वो कहाँ पर थी, जयपुर में। जबकि चौथ का बरवाड़ा का संबंध कहाँ से, सवाई माधोपुर से। और खनिज कौन सा है, हम कौन सा खनिज पढ़ रहे हैं, सीसा जस्ता। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर अलवर में भी है गुड़ा किशोरदास। गुड़ा किशोरदास और गुड़ा किशोरदास का संबंध किससे है, अलवर से है। खनिज वही सीसा जस्ता। तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट हमने देख लिए हैं, किससे संबंधित, सीसा जस्ता से। सीसा जस्ता जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। हमने देखा था प्रारंभ में बात की थी, ये किस नाम से जाना जाता है, जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। और इसके अयस्क को गेलेना कहते हैं, अयस्क को क्या कहते हैं, गेलेना कहते हैं। और इसके साथ में क्या मिलती है हमें, चांदी भी सीसा जस्ता के साथ में प्राप्त होती है अयस्क के रूप में। तो देख लें क्षेत्र एक बार वापस से, राजपुरा का दरीबा का संबंध किससे है, राजसमंद से है। जबकि जावर मोचिया का संबंध उदयपुर से है, रामपुरा आगुचा का भीलवाड़ा से, और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और गुड़ा किशोरदास का संबंध किससे है, अलवर जिले से है। तो इस प्रकार हमने देखा, एक चैप्टर हमने सीसा जस्ता से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले लें। आगे हम देखते हैं वापस से, इसी के साथ में हम देख लेते हैं चांदी, सिल्वर, चांदी जेवरात वगैरह बनाने में काम आता है। और यह विद्युत का सबसे अच्छा
सुचालक होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। इसको सोलर पैनल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जेवरात में प्रयोग किया जाता है, सोलर पैनल में किया जाता है, या उच्च कोई यंत्र बनाने में विद्युत के, क्योंकि ये अच्छा क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो चांदी सिल्वर की बात करें, यह आपने पढ़ा भी होगा राणा लाखा के काल में, यानी कि 1384 के आसपास में राणा लाखा के काल में जावर क्षेत्र से यह सबसे पहले निकली थी। तो जावर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, चांदी के लिए। इसी के साथ में यह जावर क्षेत्र किसके लिए है, चांदी के लिए भी जाना जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन राजपुरा दरिबा में होता है। सर्वाधिक उत्पादन दोनों ही, सीसा जस्ता का भी सर्वाधिक कहां पर होता है, राजपुरा दरिबा में होता है, और चांदी का भी सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, राजपुरा दरिबा में होता है। तो इस प्रकार हमने देखा, यहां पर सीसा जस्ता को भी देख लिया और किसको देखा, चांदी को भी यहीं से हमने समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोने की। यहां पर धातु आ गई है तो हम देख लेते हैं सोने को भी साथ में। सोने की बात करें, सोना हमारे राज्य में बहुत कम मात्रा में है। अभी इसकी सिर्फ क्या हुई है, खोज हुई है। इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा इसकी क्या की गई है, खोज की गई है। राज्य के दक्षिणी जिलों में यह मिला है, मुख्य रूप से किस जिले में, बांसवाड़ा जिले में, और उदयपुर में भी इसके संकेत मिले हैं, और लेकिन अभी भी इसकी खोज जारी है। अभी इसका खनन नहीं किया जाता है, क्योंकि इस जो आयातित सोना है उससे ये क्या है, महंगा होने के कारण, या अन्य राज्यों की तुलना में यह महंगा होने के कारण इसका खनन नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट खनिज हमारे पास कौन सा है, सोना। देखिए सोने के बारे में, तो सोने के जो खोज हो रही है वो कौन कर रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा इसकी क्या हो रही, खोज। और इसके लिए जो जिला है वो कौन सा है, बांसवाड़ा। यदि जिला आए तो कौन सा है, बांसवाड़ा, उदयपुर, यानी कि दक्षिणी क्षेत्रों में इसकी खोज हुई है। और बांसवाड़ा जिले की बात करें हम, तो बांसवाड़ा जिले में दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है जगपुरा, क्षेत्र आया तो क्या आएगा, जगपुरा घाटोल, घाटोल में जगपुरा क्षेत्र है। और एक क्षेत्र है आनंदपुरी में जिसका नाम है भुकिया। भुकिया कहां पर है, यह आनंदपुरी। तो इस प्रकार हमने एक खनिज और देख लिया। इनके क्षेत्र यदि पूछे जाएं तो जगपुरा और भुकिया, जगपुरा घाटोल में और भुकिया कहां पर है, आनंदपुरी में। और जिला पूछा जाए तो आपको कौन दिया जाएगा, बांसवाड़ा। तो इस प्रकार हमने सोना चांदी के बारे में पढ़ा। सोना चांदी इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा खोज की गई है इसकी, और राज्य के दक्षिणी जिलों में पाया जाता है। शेष खनिज हमारे पास बचा है, एक तांबा बचा है, तो लौह धातुओं में तो हम उसको नेक्स्ट क्लास के साथ देखेंगे। धन्यवाद।